शहराम जब ऑफिस से घर आया तो इसका दिमाग फटा जा रहा था। इसके कानों में बार बार ताबिश की वो बातें गूंज रही थी जिन्होंने पूरी शूटिंग के सेट पर तमाशा खड़ा कर दिया था। शहराम के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि इसकी बहन शानज़े कुछ ऐसा कर सकती है, मगर वो तस्वीरें बार बार इसके जहन में सवाल पैदा कर रही थीं कि आखिर वो फ़ोटोज़ किसने खींची थी और ताबिश की बीवी तक कैसे पहुँचाई थी। शहराम परेशानी में जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि जीनिया बेड पर बैठी फ़ोन पर मगन है और इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है। शहराम ये देखकर जीनिया एकदम हड़बड़ा गई और जल्दी से उसने अपना फ़ोन तकिए के नीचे छुपा दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। शहराम ने बज़ाहिर तो कुछ ज़ाहिर नहीं किया, वो सीधा वॉशरूम में चला गया, लेकिन उसे शक हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। शहराम ने 2 मिनट बाद जैसे ही बाहर निकला, देखा कि जीनिया किचन की तरफ गई है। उसने फ़ौरन तकिया उठाया और फ़ोन निकाला। शहराम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ये खुफिया मोबाइल था जिसके बारे में शहराम नहीं जानता था। जैसे ही वो गैलरी उसने खोली तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस फ़ोन में शानज़े और ताबिश की वही तस्वीरें मौजूद थीं जो दिन में वायरल हुई थीं। शहराम का पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके घर में ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। बेडरूम में रहने वाली इसकी बीवी जीनिया, इसके बेडरूम में रहने वाली, इसके साथ रहने वाली इसकी बीवी जीनिया है। शहराम वो फ़ोन जेब में डाला और गुस्से से तिलमिलाता हुआ नीचे हाल में गया जहाँ जीनिया और इसकी सेक्रेटरी बैठी चाय पी रही थी। सारा हंसकर जीनिया से कह रही थी कि मैडम, मानना पड़ेगा आपको, तो आपने तो शानज़े को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, वो तो ऑफिस भी नहीं आएगी अब। शहराम पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। इसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसने जोर से हाथ मेज पर मारा और चिल्लाया कि जीनिया और ज़ारा दोनों खौफ के मारे उछल पड़ी। शहराम ने खुफिया फ़ोन निकाल कर जीनिया के सामने फेंका। शहराम ने कड़क कर पूछा कि जीनिया, ये क्या है? जवाब दो, तुम्हारे पास शानज़े की तस्वीरें क्या कर रही हैं? तुमने उसकी इज्जत का सौदा किया और तुम उसे ऑफिस से निकलवाना चाहती थी। जीनिया पहले तो मकर करने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया शहराम, ये फ़ोन मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर शहराम किसी धोखे में आने वाला नहीं था। इसने ज़ारा का बाजू पकड़ा और कहा कि बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। ज़ारा डर के मारे सब कुछ उगलने लगी। सर, मुझे माफ़ कर दें, ये तो सब जीनिया मैडम का प्लान था, उन्होंने मुझे तस्वीरें खींचने को कहा था। शहराम का दिल अपनी बीवी की इस घटिया साजिश पर खून के आंसू रो रहा था और जीनिया को साफ कह दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म समझो। मैं तुम जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ महक का हाल बहुत बुरा था। वो किचन में अकेली बैठी रो रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि खाने में इतना ज़्यादा नमक मिर्च कैसे तेज़ हो गया। सीरत बेगम, जो महक के माँ बाप को जलील किया था, नाकाबिले बर्दाश्त था। वो हिम्मत करके सीरत बेगम के पास गई। महक सिसकियाँ लेते हुए कहा कि अम्मी, मैं जानती हूँ कि सालन में नमक और मिर्च आपने तेज़ डाला है ताकि आप मेरे माँ बाप को जलील करवा सकें। सीरत बेगम ने जब देखा कि महक अब बोलने लगी है तो उन्होंने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। बड़े बड़े फ़ख्र से कहा कि सीरत बेगम बोली, हाँ, मैंने नमक मिर्च तेज़ किया था। तुम्हें इस घर में मैं एक दिन भी देखना नहीं चाहती। तुम एक मामूली सी दर्जी की बेटी और हमारी बराबरी करोगी। उन्होंने महक को जताया कि तुम्हारे और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रार के लिए मैं तो कोई अमीर लड़की लाना चाहती थी, तुम तो बस एक गलती हो। महक ये सुनकर सकते में आ गई कि इसकी सास इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो सकती है। महक रोती हुई ज़रार के पास गई। महक ने रोते हुए कहा कि ज़रार, आपकी माँ ने जानबूझकर मेरा खाना ख़राब किया था कि वो मेरे माँ बाप को जलील कर सकें। ज़रार को जब ये पता चला वो गुस्से में अपनी माँ के पास आया, मगर सीरत बेगम ने तो बड़ी अदाकारी आगे से शुरू कर दी। सीरत बेगम ने कहा कि जैसे ही ज़रार को उन्होंने देखा तो रोना शुरू कर दिया और कहा कि देख लो ज़रार, ये लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है ताकि तुम्हें और मुझसे दूर कर सके। वो कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें इतने प्यार से इस घर में लाई हूँ, बड़े अरमान से लेकर आई हूँ, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूँ। ज़रार अपनी माँ के आंसू बहते हुए देखे तो पलट कर महक को ही डांटने लग गया। महक, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। ज़रार ने महक से कहा कि आइंदा मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत बोलना। महक अकेली रह गई थी। इसे एहसास हुआ कि घर में इसकी सच्चाई का कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ज़रार अपनी माँ की हकीकत कभी भी देख नहीं पाएगा। उधर ऑफिस में फरियाल अब शानज़े को संभाल रही है और इसे हिम्मत दे रही है कि दोबारा काम शुरू करे। शहराम ने अब ठान लिया है कि वो जीनिया और ज़ारा को इसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवा करेगा और कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेगा। जीनिया अपनी माँ सीरत बेगम के पास पहुँचती है और रो रो कर बताती है कि शहराम ने इसे घर से निकाल दिया है। सीरत बेगम अब नया मनसूबा बना रही है कि इस तरह शहराम को ब्लैकमेल किया जाए ताकि जीनिया का घर बचाया जा सके। लेकिन अब शहराम की आंखों से पट्टी उतर चुकी है। उसे पता चल गया है कि फरियाल सच्ची हमदर्द थी और वो हमेशा उसको इसने नज़रअंदाज किया। आने वाली किस्म में तमाशा तब पड़ेगा जब शहराम सबके सामने जीनिया को तलाक के कागजात थमा देगा और शानज़े को दोबारा बड़े मान के साथ ऑफिस आने का कह देगा। क्या महक सच का यकीन दिला पाएगी या सीरत बेगम इसे जीते जी मार देंगी? ड्रामा हाथ की कहानी ऐसी जंग बन गई है जहां
सब्र ख़त्म हो गया है और बदले की बारी है। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़रार को महक की बातों पे यकीन कर लेना चाहिए था? मेरे ख़्याल में तो आने वाले एपिसोड में अब इसी तरह होगा कि ज़ीनिया की जो हकीकत है वो ज़रार के सामने, शहराम के सामने इसी तरह खुलेगी कि जब उसे पता चलेगा, शहराम को आखिरकार पता चल ही जाएगा, फ़रियाल के ज़रिए पता चल जाएगा या ज़ीनिया की हरकतों से पता चल जाएगा कि ये सब कुछ ज़ीनिया का ही किया धरा था। तो वो जो है वो ज़ीनिया को छोड़ देगा अनकरीब। अब कंडीशन इस तरह की बन रही है कि शहराम के आंखों से पट्टी उतर जाएगी ज़ीनिया की मोहब्बत की, और उसे नज़र आ जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि मेरे ख्याल में ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कि जैसे कि वो दिखाया गया है, टीज़र में दिखाया गया है, ड्रामे में दिखाया गया है कि फ़रियाल की जिस लड़के से शादी हो रही है वो लड़का शादी करने की बड़ी जल्दी कर रहा है। तो फ़रियाल की शादी होने से पहले ज़ीनिया का जो है वो सच सबके सामने आ जाएगा, ताकि वो फ़रियाल की शादी उससे ना हो सके और शहराम से उसकी शादी हो सके। आप स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।